मोहनपुरा मार्केट में सब्जी बेचने वाली श्रीमती गीता माझी 22 साल पहले 2004 में पश्चिम बंगाल से यहाँ आई थी। उनकी शादी टूट चुकी थी। उनके पहले पति ने उन्हें और उनके बेटे को छोड़ दिया था, लेकिन जीवन ने कुछ बेहतर योजनाएं बना रखी थी। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति से साहस और समर्थन के साथ खुद के लिए एक नया जीवन शुरू किया और तब से वो अपने परिवार की देखभाल भी कर रही है। सुबह करीब 5 बजे वह बाजार पहुंचती है और अपनी दुकान लगाती है और शाम को 7 बजे तक वह लगातार काम करती है। उन्हें खुद किडनी की समस्या है और उनकी भी सर्जरी हो चुकी है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। श्रीमती भोलागम्मा जी ने 2007 से वे बाजार क्षेत्र में एक सैनिटरी वर्कर के रूप में काम कर रही है। 2012 में अपने पति के निधन के बाद भी उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश के लिए समर्पित होकर अपनी नौकरी जारी रखी और आज उनकी बेटी एयर होस्टेस की ट्रेनिंग लेकर आसमान छूने की तैयारी कर रही है और बेटा भी कमाने लगा है। I request Sneha and Kirtana to offer the flowers as a token of our love and gratitude to our special guest, Miss Rita Devi. She's from the Social Welfare Department. And next we have Dr. Jamila. She's from GV Pant Hospital. वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मंच पे बैठे सभी डिग्निटी, स्पेशली हमारे चीफ गेस्ट पद्मश्री श्रीमती शांति तेरेसा, पद्मश्री चिलम्मा जी, हमारे तीनों स्पेशल गेस्ट रीता देवी, डॉक्टर जमीला, हमारे प्रोग्राम को सपोर्ट पूरी तरीके से करने वाली वाइस प्रिंसिपल मैम जल्दीघाट एंड HM जल्दीघाट। थैंक यू वेरी मच फॉर ग्रेसिंग द ओकेजन। ऑल द अवॉर्डीज जो एक्चुअली आज के सबसे मेन गेस्ट है, जो जिनको आज अवार्ड मिलने वाला है, हमारे सारे बच्चे और बाकी सारे गेस्ट, आपको राइट्स फॉर ऑल की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। मैं रुबीना सिद्दीकी, प्रेसिडेंट राइट्स फॉर ऑल। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, हमारा NGO जो है विमेन, बच्चे और यूथ के लिए काम करता है आइलैंड्स में। 2018 में इसका गठन हुआ था। काफ़ी अलग अलग किस्म के हमने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। आज का प्रोजेक्ट खास तौर पे समर्पित है उन लेडीज के लिए जो जमीनी स्तर से जुड़ी हुई है। देखिए, विमेंस डे तो हर कोई मना रहा है, ये पूरा महीना ही विमेंस डे का है, जहाँ विमेन को एम्पावर करने की बात करती है, सशक्तिकरण की बात होती है। मगर हमने ये डिसाइड किया था कि जो एम्पावर्ड लेडीज है, जो अचीवर्स है, वो तो ऑलरेडी अचीव कर चुकी है, उन्हें हर जगह सम्मान मिला जाता है। वो प्रिविलेज लेडीज है, पढ़ी लिखी है, अपने अलग अलग जॉब्स में उन्होंने अपनी हस्ती बनाई है। बट कुछ लेडीज ऐसी हैं जिनका नाम, परिचय और पहचान अभी भी समाज में दिखाई नहीं देती। ये वो लेडीज है जो ज़मीनी स्तर पे जुड़ी है, जो एक्चुअली ग्रास रूट लेवल से उठ के आई है, और वो सिर्फ खुद के लिए नहीं बट अपने आसपास और अपनी सोसाइटी के लिए भी और एक इंस्पिरेशन बनी हुई है। तो आज ये वाला दिन उनके लिए समर्पित है। हमारे पास एक ऐसी लेडी है जो बहुत सुबह से मेहनत करके शाम तक वेजिटेबल वेंडर है, जो सब्जी बेचती है, जो एक लेडी है जो सफाई कर्मचारी है। आप सिर्फ सोचिए, एक सफाई कर्मचारी का देखिए, जब हम मोदी जी की बात करते हैं, उनके सबसे क्लोज जो उनके हार्ट पे है वो है स्वच्छ भारत अभियान। क्या सफाई कर्मचारी के बिना ये अभियान पॉसिबल था? बिल्कुल नहीं था। और लेडी वो है, एक हर लेडी अपने घर की सफाई करती है, बट ये लेडीज जो है सुबह आप जगने से पहले वो जग चुकी होती है, आप सोने के बाद भी वो लोग काम करते हैं एंड वो मेंटेन करते हैं, नहीं ना कि सिर्फ अपना घर, दे मेंटेन कि ये शहर भी सफाई से रहे और कोई बीमारियां हमारे तक नहीं पहुंचे। हमारे पास एक फिशर वुमेन है जो यहाँ पे आई हुई, जो मछली बिक्री करती है। उन्होंने ना कहीं नॉर्मली मछली बेच के अपने परिवार को संभाला है, बट उन्होंने एक मंदिर का भी निर्माण किया है। एक हमारे पास अंडमान की पहली पोस्ट लेडी है। हमेशा हम जब सुनते हैं तो हम स्कूलों में पढ़ाया जाता है तो हम पोस्ट मैन पढ़ते हैं, कभी हम पोस्ट लेडी नहीं पढ़ते। तो आज ये दिन उनके लिए समर्पित, जो यहाँ की पोस्ट लेडी है। फिर ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स की हम जब बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कौन आता है? जनरली कौन आता है, मैन या वुमेन?
बट आज हम एक अवार्ड देंगे, फेलिसिटेट करेंगे एक ऑटो लेडी को जो ऑटो रिक्शा चलाती है। हमारा ये था कि हम एक प्रोटोटाइप क्यों ढूंढे। हम नहीं चाहते कि हम आए उनको अवार्ड्स दें और आपको बोले कि आप इनसे इंस्पायर करिए। हमारा ये सोचना है कि हर नारी अपने आप में एक इंस्पिरेशन है। अगर आप अपने बाजू में बैठी कोई भी महिला या बच्ची को देखें, हर बच्ची की अपनी एक स्टोरी है और उस स्टोरी की हीरोइन वो खुद है। हमें दूसरी बाहर से हमें जाके इंस्पिरेशन की जरूरत नहीं है। और हर लड़की की कहानी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं और आप बताइए वो प्रॉब्लम्स कौन सॉल्व करता है? वो खुद सॉल्व करती है, कोई आके उसके लिए सॉल्व नहीं करता है। बट जनरली एक सोच है कि औरतों को सशक्त बनाना पड़ेगा, औरतों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमारी ये सोच है कि औरतें केपेबल हैं खुद को सशक्त करने की, खुद आगे बढ़ने की। और एक चीज मैं कहना चाहूंगी इस मंच से कि जब भी हम विमेंस डे की बात करते हैं, एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि हमें आदमियों से आगे बढ़ना है, हमें उन्हें पीछे करना है, हमें उनके हराना है। ऐसी नेगेटिव सोच नहीं होनी चाहिए। हमें आशावादी होना चाहिए। हमें खुद से आगे बढ़ना है, हमें अपनी जिंदगी को संवारना है, हमें खुद को सशक्त करना है। जो पॉसिबल है कैसे पॉसिबल है जब आप खुद ये करेंगे। इसी के साथ a warm welcome once again to everybody and we'll proceed with the program. Thank you so much for joining us today. And now we would come to a moment of great honor. We would like to recognize the exceptional achievements of women who have made significant strides in their respective fields. श्रीमती बोलोगम्मा जी ने अपनी बुनियादी शिक्षा यहीं पूरी की। ये एक पत्नी, 2 बच्चों की माँ और अपने कामकाजी जीवन के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाए रखे हुए हैं। 2007 से वे बाजार क्षेत्र में एक सैनिटरी वर्कर के रूप में काम कर रही है। कचरे को अलग अलग करती है और हमारे शहर की उचित जल निकासी और सफाई बनाए रखती है। 2012 में अपने पति के निधन के बाद भी उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश के लिए समर्पित होकर अपनी नौकरी जारी रखी और आज उनकी बेटी एयर होस्टेस की ट्रेनिंग लेकर आसमान छूने की तैयारी कर रही है और बेटा भी कमाने लगा है। May I request our chief guest Padmashri Shanti Lakra ma'am and our special guest Ms. Rita Devi, Social Welfare Department, to present the award and shawl to Srimati Boologamma. हमारे दूसरे अवार्डी श्रीमती कोबे निकोबार जिले की मूस गांव में निकोबारी जनजाति से है। 2006 में उनकी शादी हुई। वह अपने पति के साथ 3 बच्चों, 2 जुड़वा बेटे तथा 1 बेटी की परवरिश कर रही है। उन्होंने GSSS मूस से अपनी उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पूरी की और 2011 में पुलिस बल में शामिल होने के लिए निकोबार से वह चुनी गई। इसके बाद वह श्री विजयपुरम में तैनात हुई और 14 साल से पुलिस कांस्टेबल के रूप में अपनी अथक ड्यूटी निभा रही है। I am honored to introduce our second awardee, Srimati Kobe. Despite facing various hardships, she has achieved everything she has dreamt of. Sorry to inform you, Madam जो है second awardee जो है, she is not present. Her daughter will be accepting this award on her behalf. Okay. Once again, I request our chief guest, Padmashri Shanti Lakra ma'am, and our special guest, Ms. Rita Devi, to honor by presenting the award and a shawl to Srimati Kobe's daughter. Now, may I request our esteemed chief guest, Padmashri Shanti Lakra ma'am, to present a small token of flourishing hope to our special guest, Ms. Rita Devi. अब मैं हमारी तीसरी अवार्डी श्रीमती गायत्री जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। श्रीमती गायत्री एम तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले की रहने वाली है और ग्रामीण डाक सेविका के रूप में काम करती है। 2017 में जब वह गणित में स्नातक की पढ़ाई कर रही थी, तभी चातक सॉ मिल में मजदूर के रूप में तैनात उनके पिता का निधन हो गया और वह इन द्वीपों पर आ गई और अपनी विधवा माँ के साथ अपना जीवन शुरू किया।
2023 में उन्हें नौकरी मिल गई और उन्होंने जंगलीघाट डाकघर के डाक के भरे हुए बैगों को विजयबाग और गोलघर क्षेत्र में वितरण के लिए ले जाना शुरू किया। अब वो हमारे द्वीपों के निवासी हैं और यही अपनी सेवा दे रही है और माँ बेटी की जोड़ी एक साथ सम्मानजनक जीवन जी रही है। Please join me in welcoming our fourth awardee, श्रीमती गीता माझी। मोहनपुरा मार्केट में सब्जी बेचने वाली श्रीमती गीता माझी 22 साल पहले 2004 में पश्चिम बंगाल से यहाँ आई थी। उनकी शादी टूट चुकी थी। उनके पहले पति ने उन्हें और उनके बेटे को छोड़ दिया था, लेकिन जीवन ने कुछ बेहतर योजनाएं बना रखी थी। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति से साहस और समर्थन के साथ खुद के लिए एक नया जीवन शुरू किया जो उन्हें वह प्यार और देखभाल देने के लिए तैयार था, जिसकी वह हकदार भी थी। अब वह अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती है। 29 साल का बेटा जो एक वकील है और 19 साल की बेटी जिसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। उनके पति दिल के मरीज है और 7 साल पहले उनकी सर्जरी हुई थी और तब से वह अपने परिवार की देखभाल भी कर रही है। सुबह करीब 5 बजे वह बाजार पहुंचती है और अपनी दुकान लगाती है और शाम को 7 बजे तक वह लगातार काम करती है। उन्हें खुद किडनी की समस्या है और उनकी भी सर्जरी हो चुकी है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वह हसमताबाद के आसपास के इलाकों से सब्जियां और अन्य सामान इकट्ठा करती है और उन्हें बाजार में बेचती है। अपने पति से मिले प्यार और समर्थन ने उन्हें एक मजबूत महिला बना दिया है, जो जीवन में आने वाले तूफानों का सामना करती है और मुस्कुराहट से साथ जीत हासिल करती है। मैडम इज अ बिट इमोशनल ना। अब मैं हमारी चीफ गेस्ट शांति लकड़ा मैम तथा वरिष्ठ अतिथि डॉक्टर जमीला से अनुरोध करूंगी कि वे हमारी चौथी अवार्डी श्रीमती गीता माझी जी को अवार्ड तथा शॉल देकर उनका सम्मान करें। Now, may I request our esteemed chief guest, Padma Shri Shanti Lakra ma'am, to present a small token of resilient hope to Dr. Jamila. नमस्ते सभी को। इस मंच में बैठे हुए सारे जो चीफ गेस्ट बैठे हुए हैं, पद्मश्री अवार्ड्स वाले ऑर्गेनाइजर्स एंड जो शक्तिशाली लेडीज जो यहाँ पे बैठे हुए, माय बेस्ट विशेस इन एवरीथिंग इन योर लाइफ। तो आज जितने भी जो सम्मानित किए गए सब जो बैठे हुए हैं, इन लोगों को सिर्फ ये पुरस्कार या गिफ्ट या ऐसा कुछ नहीं है, ये आप बाकी सभी को एक प्रेरणा है कि ये जो जैसे एक पिलर बने हुए हैं, देश के एक पिलर बने हुए, स्ट्रॉन्ग पिलर्स बने हुए, तो आप भी सपने देखें, उसे जिए और आत्मनिर्भर या खुद में एक इंडिपेंडेंट होने की सोच डालें। यहाँ पे बैठे जितने भी अवार्डीज हैं, आप सब आज के दिन में, आज आप प्रमुख गेस्ट है, यू आर द चीफ गेस्ट। आपके साथ आए हुए लोग, स्कूल के टीचर्स, बच्चे, आज यहाँ पे मुझे ये जो मौका मिला है, मैं कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहती हूँ। मैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। जब आप सोशल वेलफेयर की सुनते हो तो उसमें ऑटोमेटिकली वो सोशल वर्क की बात आ जाती है ना। सोशल वेलफेयर मीन्स सोशल वर्क, और सोशल वर्क आप लोग हमसे ज्यादा सोशल वर्क यहाँ पे बैठे लोग कर रहे हैं। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से ज्यादा यहाँ पे बैठे आज के जो अवार्डीज है, जिनके बारे में हमें बताया गया है, इन लोगों ने बहुत कड़ी मेहनत की और आज उनका जो मेहनत है वो रंग लाया, और राइस फॉर ऑल ने उनको एक सम्मानजनक उपहार दिया है। दिस इज, ये जो दिखा रहा है कि ये जो बच्चे हैं, ये जो लेडीज है, इन लोगों ने अपनी कड़ी मेहनत से ये मुकाम को हासिल किया हुआ है। देखिए,
महिलाओं को आगे बढ़ाने में कोई दूसरे का हाथ नहीं होता है। महिलाएं जो है वो अपने आप से आगे बढ़ती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे स्कीम्स बनाए हुए हैं, बहुत सारी लॉज बनाई हुई है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस चलते हैं, लेकिन महिलाएं जो है वो क्या करती है, कुछ हद तक का उसका फायदा उठाती है और कुछ हद तक नुकसान में पहुंच जाती है। मैं एक एग्जांपल बोलना चाहूंगी। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जब आती है, इसमें घरेलू हिंसा की बात आती है, तो घरेलू हिंसा किसके साथ में होता है? ऑब्वियसली जब सुनते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि महिला के साथ में घरेलू हिंसा होता है, पर क्या सच बात है? घरेलू हिंसा, मुझे एक केस ऐसे सामने आया जहाँ पे घरेलू हिंसा जो है वो एक पुरुष के अगेंस्ट में हुआ था, लेकिन वो केस को ऐसे बनाया गया जहाँ पे मतलब महिला जो है वो प्रताड़ित की गई थी। तो कहने का मतलब ये है, मैं सिर्फ ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि जो रूल्स कानून जो बने हुए हैं, हम लोगों को चाहिए कि हम उसका सही से इस्तेमाल करें, ना कि उसका दुरुपयोग करें, ना कि किसी को फंसाने के लिए। और महिला सशक्तिकरण की बात जब हम करते हैं तो मैंने पहले भी कहा है कि हम किसी और के थ्रू नहीं हो सकते हैं। महिला सशक्तिकरण हमें खुद होना है, हमको खुद अपना जो हक है उसको मांगना है, छीनना है। ये नहीं है कि आप लड़ाई करके मांगे, बट आपको जब अपना हक के बारे में खुद परिचय हो जाएगा तो आप कभी पीछे नहीं हटोगे। अब हम अपनी 5वीं अवार्डी श्रीमती एन कमम्मा जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। श्रीमती ए कमम्मा जी अपने पति के न्यूनतम वेतन से अपने पारिवारिक जीवन की नई शुरुआत की। 6 बच्चों के साथ दैनिक संघर्ष बढ़ गए और फिर उन्होंने बचत करने का फैसला किया और अपने लिए एक छोटी सी नाव खरीदी, जिसे उसके पति मछली पकड़ने के लिए ले गए और उन्होंने उन मछलियों को बेचना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा और उन्हें अपने जीवन में व्यवस्थित होने में मदद की। आज जंगली घाट में एनटीआर बिल्डिंग और 4 मछली पकड़ने वाली नावों की गौरवशाली मालिकिन है वो। A big round of applause। वह हमेशा महिलाओं को अपने घरों से बाहर निकलने और अपने परिवार का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करती रहती है और पुरुषों को भी अपने घर की महिलाओं की देखभाल करने के लिए मार्गदर्शन करती रहती है। लेकिन एक समझदार महिला होने के नाते वो हमेशा यह सुनिश्चित करती है कि वास्तव में किसकी जरूरत है। उन्होंने दिग्नाबाद में गंगा माता मंदिर का नवीनीकरण भी किया, अन्य महिलाओं को इकट्ठे करते हुए एक समिति भी बनाई और जरूरत पड़ने पर दान एकत्र भी किया। Please join me in welcoming our 6th awardee. She is like Miss Elaine. ग्रेट अंडमानी समुदाय से संबंध रखती है। यह समुदाय स्ट्रेट आइलैंड में बसे हैं, जहाँ की जीवन बहुत कठिनाइयों से भरी है। इन सभी कठिनाइयों के बावजूद एले ने 82% अंकों के साथ अपनी वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की। वर्तमान में वह टैगोर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही है। ग्रेट अंडमानी जनजाति से आने वाले किसी व्यक्ति के लिए इस स्तर तक पहुंचना वास्तव में एक बड़ी उपलब्धि है, तो इसके लिए तो एक जोरदार ताली बनती है। Now let's honor our 7th and the last awardee, श्रीमती लक्ष्मी मंडल जी। दिगलीपुर की 46 वर्षीय ऑटो ड्राइवर है, जो अब कारगिल क्षेत्र की निवासी है। उनकी शादी 14 वर्ष की कम उम्र में हो गई थी और बाद में वर्ष 2000 में उनके पति का निधन हो गया। तब उनके जीवन में दुख की घड़ी आई। वे सतर्क जीवन के लिए संघर्ष कर रही थी। उन्होंने हमारे प्रशासन के IT&T विभाग में दिहाड़ी मजदूर के रूप में और नीवा फैशन में सहायक के रूप में काम किया। रियल हाउस में उनके काम के दौरान प्रबंधक और स्थान के कर्मचारियों जैसे कुछ बहुत ही दयालु लोगों ने उन्हें एक स्वतंत्र जीवन चुनने के लिए और कुछ बुनियादी जीवन कौशल सिखाने के लिए प्रोत्साहित किया और उनकी मदद की। जंगली घाट में नीवा फैशन के मालिक श्री संजय साहा
के योगदान को यहाँ हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पर काम करते हुए ही उन्होंने इनकी बेटियों को शिक्षा प्राप्त करने में सहायता की और उनके लिए ड्राइविंग कक्षाओं की व्यवस्था और प्रयोजना करके उनका मार्गदर्शन किया। उनकी बड़ी बेटी एमए स्नातक है और उनकी छोटी बेटी वर्तमान में श्री विजयपुरम में पॉलिटेक्निक में होटल प्रबंधक की डिग्री हासिल कर रही है। 2012 में उन्होंने एक ऑटो चालक के रूप में अपनी यात्रा शुरू की और कई लोगों को सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित की। A big round of applause for her. Even we as ladies feel very safe to travel in an auto driven by like ladies. जब होती है, लेकिन अगर लेडी चला रही होती है तो definitely we feel secure. यह हमारे लिए अत्यंत गर्व का क्षण है कि हम हमारी पहले मुख्य अतिथि पद्मश्री शांति लटका जी को सम्मानित कर रहे हैं। May I request our second chief guest, Padmashri Chellamma ji, to come forward and accept the award and the shawl from Siddiqui ma'am. I am Tamari Selvi, General Secretary, would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed guests. Before we conclude, I would like to invite our President, Mrs. Rubina Siddiqui ji, to please come forward and give a token of appreciation to VP Ma'am Padma ji. Once again, thank you so much, ma'am. May I now request, ma'am, our President ma'am to please be on the stage and to give a token of appreciation to our wonderful anchor, Mrs. Preeti. Ma'am, please come forward. It's wonderful and it's a mesmerizing experience to listen to your anchoring. नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं तो आज जैसा आप देख सकते हैं, वेलकम टू राइट्स फॉर ऑल, और इसकी जो अध्यक्ष हैं इस वक्त वो हमारे साथ है रुबीना जी। हम मैम से इसके बारे में जानते हैं कि आज यहाँ पर जो प्रोग्राम रखा गया और काफ़ी महिलाओं को जो है फेलिसिटेट किया गया। आज हमने वुमेन्स डे के लिए एक प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें हमने उन महिलाओं को फेलिसिटेट किया जो ज़मीनी स्तर से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जो विमेन अचीवर्स हैं सोसाइटी के, उन्हें तो अक्सर हर प्रोग्राम में बुलाया जाता है और उन्हें अवार्ड्स दिए जाते हैं, बट बहुत ज़रूरी था उन महिलाओं को आइडेंटिफाई करना और उन्हें सम्मानित करना जो कि समाज के एक ऐसे तबके से आती है जो थोड़ा अंडर प्रिविलेज है, थोड़े गरीब है। अब इनके नाम तो है बट इनके पास पहचान नहीं है, एंड सबके पीछे एक कहानी है। जनरली देखा गया है कि जो लेडीज़ प्रिविलेज बैकग्राउंड से होती है, एजुकेटेड है, वो भी मेहनत करती है, हम इसमें कोई दो राय नहीं है, बट वो एक बैकग्राउंड का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। बट ये जो लेडीज़ है, इसमें इस टाइप की लेडीज़ है जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई और उन्होंने खुद कमाया, अपने बच्चों को पढ़ाया। एक लेडी है जिनका बच्चा आज एडवोकेट है, एक लेडी है जिनकी बच्ची एयर होस्टेस की ट्रेनिंग कर रही है। तो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ स्ट्रेंथ दैट दीज वीमेन हैव शोन टुवर्ड्स देयर फैमिली एंड द सोसाइटी। तो इनिशिएटिव जो है ये इसकी सोच कहाँ से आई? हमारी टीम जो है वो काफ़ी प्रोफेशनल्स जुड़े हुए हैं हमारे साथ, एंड हमारे सबका एक लाइक माइंडेड अप्रोच रही है। हमने सोचा कि इस बार कुछ ऐसे करें कि विमेन एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण उन महिलाओं को दे जो खुद से आगे बढ़ी है, जिन्होंने एक्चुअली खुद के अपने नेबरहुड में, अपनी सोसाइटी में कुछ इम्पैक्ट किया है। हम सब ने मिलकर ये डिसाइड किया और ये सोच एक मतलब एक क्यूमुलेटिव सोच है पूरे ऑर्गेनाइजेशन की एंड द टीम मेंबर्स। नमस्कार, मेरा नाम एम तामरी सिल्वी है।
मैं राइट्स फॉर ऑल हमेशा आपके साथ जो एनजीओ है, आइलैंड बेस्ड एनजीओ है, उसकी जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारे एनजीओ लगभग 2018 से हमने इसकी स्थापना की थी। हमारा विषय ऐसा था कि हम इन आइलैंड्स के बच्चों के लिए, औरतों के लिए, यूथ्स के लिए कुछ करना चाहते थे। तो हम कुछ ऐसे मेंबर्स जिनकी सोच आपस में मिलती है, हमने एक साथ मिलकर इस एनजीओ को स्टार्ट किया। तो हमारे एनजीओ के हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अब तक किए हुए हैं। तो जहाँ तक कि औरतों की बात आती है, तो उनके लिए हमने एक हेल्थ कैंप किया था जो सूरजगंज में हुआ था। उस हेल्थ कैंप में जो है लेडीज़ के लिए, उनको चेकअप के लिए हमने जो डॉक्टर्स वगैरह हमारी टीम की तरफ से गए थे और उन्होंने उनका चेकअप किया और उनके हेल्थ के बारे में उनको अवेयरनेस कराया गया कि वो अपने हेल्थ का कैसे ध्यान रख सकती हैं। क्योंकि जहाँ तक औरतों की बात आती है तो आप जानते हैं कि औरतें ऐसी होती हैं कि जिनके पास हर चीज़ के लिए वक्त होता है घर में, सिवाय अपने। उनके बच्चों के लिए उनके पास वक्त होता है, उनके पति के लिए वक्त होता है, उनके घर का संभालने के लिए उनके पास वक्त होता है, हर काम का वक्त होता है, बस उन्हें अपने पे खर्च करने के लिए कभी वक्त नहीं रहता है। नमस्कार, मेरा नाम तानिया है and I'm a total newbie to this organization, but to be absolutely honest, this is a privilege to be here, जहाँ पे आप लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हो और ऐसे मंच आप देते हो कि जैसे आज के दिन वो जो 7 लेडीज़ जिनको ये मंच मिला है, जिस जगह से वो उठकर आई है, वो रिकॉग्निशन देना, that's a privilege to us. मैं इस वक्त सिर्फ एक लाइन रोहित के लिए बोलना चाहूँगी कि जब से हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ है 2018 से, ये कॉन्स्टेंटली हमें सपोर्ट करते रहे हैं। एंड मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, सिर्फ कवरेज के लिए नहीं, बट एक पॉजिटिव मैसेज सोसाइटी के पास पहुँचाने के लिए, क्योंकि जो मीडिया पास करेगा वही इंप्रेशन सोसाइटी कैरी करती है। तो थैंक यू सो मच रोहित फॉर ऑल द सपोर्ट यू हैव ऑलवेज गिवन टू अस ऑन बिहाफ ऑफ राइट्स फॉर ऑल। मोस्ट वेलकम रोहित जी। और इसी के साथ ही मैं रोहित, कैमरन विकास के साथ, नमस्कार।